Hello guys, this is Akash once again back with another video. So in this our playlist हम आए हैं इस टॉपिक पे वो टॉपिक है DNS. So in DNS this is a DNS is very important thing for you to know because ये ऐसी चीज है जो आप हर एक आईटी सॉल्यूशन जब आप प्रोवाइड कराएंगे किसी को भी तो उसमें आपका ये DNS यूज होता है. Okay, so DNS stands for Domain Name System. DNS एक इंटरनेट की फोन बुक है. फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे कि एक नॉर्मल सा अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो जो डीएनएस है वो वेबसाइट नेम्स को आईपी में ट्रांसलेट करता है ताकि कंप्यूटर इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पाए. फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फर्स्ट कीजिए अगर आप गूगल कल आपको वेबसाइट का नाम ना याद रखना पड़े, आपको आईपी से याद रखना पड़े तो कितनी आईपीज आप याद कर पाओगे? तो दैट्स इम्पॉसिबल क्योंकि एक ह्यूमन ब्रेन आईपीज यानी नंबर्स को याद नहीं कर सकता, वो नाम को याद कर सकता है. तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो प्रोवाइड कराता है वो डीएनएस प्रोवाइड कराता है. डीएनएस क्या करता है? आईपीज को नंबर में और नंबर्स को आईपी में कन्वर्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर कल को चल के हमें जैसे कि google.com याद है तो google.com किस लिए हमें याद है, हमें google.com की जरूरत क्यों है? अगर हम मान लीजिए हम google.com पे जाके कुछ भी सर्च करते हैं और google.com हमें याद है तो हम सीधे इंटरनेट पे जाते हैं, लिखते हैं google.com और वो जो भी आईपी गूगल की करेंटली वर्किंग है वो उस आईपी के थ्रू हमें कनेक्ट कर देता है गूगल की वेबसाइट पे. फॉर अगर मान लीजिए अगर हम डीएनएस का यूज ना होता और हमें आईपी याद करनी होती तो हम अगर कितनी वेबसाइट्स के आईपी याद कर पाते. और सबसे बड़ी दिक्कत इसकी है कि कल को जाके अगर गूगल की आईपी बदल गई, फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई आईपी बदली या उनके किसी डाउन टाइम की वजह से उन्होंने कोई एक एडिशनल आईपी को इनेबल कर दिया तो हमें कितनी दिक्कत होगी क्योंकि किसी को भी उनकी नई आईपी एकदम से पता नहीं लग जाएगी. वो एकदम से कैसे बता देंगे कि हमारी नई आईपी क्या है? तो इसलिए डीएनएस एक क्या काम करता है कि हम google.com सर्च करते हैं, उसकी जो भी करंट आईपी है वो आईपी को वो कम्युनिकेट करता है, उससे उसको रिप्लाई आता है और वो हमें वेबसाइट पे डाल देता है कि हम वेबसाइट देख सकते हैं. अगर जैसे सो इन शॉर्ट व्हाई डू वी नीड डीएनएस? आईपी रिमेंबर करना इम्पॉसिबल है क्योंकि मेमोरी लिमिटेशन हमारी होती है. डायनेमिक आईपी चेंज अगर हो गई, मान लीजिए किसी भी सर्वर की डायनेमिक आईपी चेंज हो गई, ठीक है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि उसकी नई आईपी क्या है? यूजर्स को पता ही नहीं रहेगा. और रिसोर्स रीराउटिंग के लिए भी हम डीएनएस का यूज करते हैं. जैसे ऑफिस में एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज, ईमेल और वेब पोर्टल को लोकल नेटवर्क पे एक्यूरेट लोकेट करने के लिए भी डीएनएस का यूज होता है. नेक्स्ट, सो एक कॉमन क्वेश्चन जो हर कोई नया बंदा ऐसा पूछता है कि डीएनएस और आईपी एड्रेस पे कंपैरिजन मतलब उनमें क्या है? तो डीएनएस एक टेस्ट अल्फा न्यूमेरिक मतलब वो ऐसे डलता है जैसे एग्जांपल dc01.corp.com, वो एक नाम है, ठीक है, उसका फॉर्मेट ऐसे होता है. आईपी एड्रेस का फॉर्मेट होता है 10.0.0.5 या आईपी वर्जन 6 में जो भी है, ठीक है. यूजर फ्रेंडलीनेस क्या है इनकी? इंसानों के लिए याद रखना सुपर इजी होता है डीएनएस, यानी हम नाम याद रख सकते हैं लेकिन आईपी एड्रेस हम बहुत मुश्किल से याद कर पाते हैं. हमें एक कॉमन आईपी एड्रेस याद होता है अपने सर्वर का, उसके अलावा बहुत कम आईपी एड्रेस हम याद कर पाते हैं, ठीक है. एड्रेस आइडेंटिटी को रीडेबल बना बता देता है. नेटवर्क पर डिवाइस की एग्जैक्ट फिजिकल लोकेशन बताता है. स्टेबिलिटी क्या है? परमानेंट मतलब परमानेंट यूआरएल. अगर google.com है तो वो हमेशा आज आज नहीं, आज से 10 साल 15 साल 20 साल बाद भी वो google.com ही रहेगा. बट अगर वो माइग्रेट हुआ तो उसकी आईपी भी तो चेंज हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक सर्वर है तो आज से 10 साल बाद भी वो सर्वर, अगर मैं उसमें कोई दिक्कत नहीं करता तो वो सर्वर अब आज से 10 साल बाद भी उसका नाम DC01 ही रहेगा. बट उसकी आईपी चेंज हो सकती है. अगर मैंने उसको क्लाउड में माइग्रेट कर दिया तो नाम तो चेंज नहीं मान लीजिए नाम मैं सेम रखता हूँ बट मैंने आईपी चेंज कर सकता हूँ. करने को मैं नाम भी चेंज कर सकता हूँ बट मैं नाम सेम रखना बहुत आसान है. बट आईपी चेंज, आईपी को मान लीजिए मेरे पास
किसी वजह से मैंने आईपी को चेंज करना पड़ा, बहुत बहुत सारे रीजंस होते हैं आईपी को चेंज करने का। माइग्रेशन, हमने किसी और उसमें माइग्रेट कर लिया, किसी और जगह पे माइग्रेट कर दिया, हमने किसी और क्लाउड में माइग्रेट कर दिया, तो आईपी चेंज करना एक नीड बन जाता है उस टाइम। ओके, सो कैसे ये एक प्रोसेस, अब मैं बता देता हूँ आपको कि एक प्रोसेस भी होता है। आईपी टू नेम रेजोल्यूशन एक प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक कंप्यूटर में टाइप करा google.com, ठीक है, तो तो वो मेरा कंप्यूटर क्या करेगा, मेरा कंप्यूटर लोकल डीएनएस सर्वर पे कांटेक्ट करेगा और बोलेगा कि मैं जो है google.com पूछ रहा हूँ, तो google.com की एक्चुअल डीएनएस या एक्चुअल आईपी क्या है, तो वो google.com उस रूट सर्वर पे कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, रूट सर्वर मेन सर्वर पे कम्युनिकेट करेगा और मेन सर्वर फिर उसको फाइनल आईपी प्रोवाइड कर देगा कि ये आईपी है। ठीक है, ये आईपी है। अब वही वाइस वर्सा होगा कि वो आईपी फिर वहां वापस रूट सर्वर पे कम्युनिकेट होगी, फिर मेन सर्वर पे, फिर लोकल लोकल डीएनएस सर्वर पे, फिर क्लाइंट की मशीन में, और आपको वो google.com का पेज मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत नैनो सेकेंड्स में होता है, तो मतलब हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें पता नहीं लगता कि ये कितना तेज हो रहा है, बट ये बहुत ये एक प्रॉपर प्रोसेस है कि कैसे हम google.com या कोई भी नाम सर्च करते हैं तो हमें मिल जाता है। कैसे, अब एक्टिव डायरेक्टरी कैसे इस पर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, डोमेन ज्वाइन करने पे डीएनएस के बिना डोमेन कंट्रोलर को लोकेट ही नहीं कर पाएगा वो, जिससे लॉगिन फेल हो जाएगा। अगर आपको google.com के एड्रेस पता करना है या किसी भी इसका एड्रेस पता करना है, तो आप ns lookup google.com के थ्रू, लाइक ns lookup और कोई भी साइट का एड्रेस डाल दीजिए, आपको तुरंत ही उसका एड्रेस मिल जाएगा, 8.8.8 या dns.google। वो एक प्रॉपर एड्रेस दे देगा उसको। तो 142.250.182.110 8.8.8, तो ये है। ठीक है, कोर डिपेंडेंसीज क्या है, एडी क्लाइंट एसआरवी रिकॉर्ड से डोमेन कंट्रोलर को ढूंढते हैं, यानी डोमेन जो एक एडी क्लाइंट है वो एक एसआरवी रिकॉर्ड्स होते हैं, वो एक मतलब एक ऐसा रिकॉर्ड वो क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू वो लोकेट करते हैं कि डोमेन कंट्रोलर किस किस जगह पे किस आईपी रेंज में डोमेन कंट्रोलर अभी मौजूद है। उसके बाद कंप्यूटर ज्वाइन होते ही आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, वो भी इसी वजह से होता है, डीएनएस पे डिपेंडेंट है ये चीज। ये सर्विस, ये तीनों सर्विस डीएनएस पे डिपेंडेंट है। एडी एडी इंटीग्रेटेड जोन्स, यानी डीएनएस डेटाबेस एडी इंटीग्रेटेड से मल्टी मास्टर रेप्लिकेट होता है, यानी डीएनएस डेटाबेस जो है वो एक्टिव डायरेक्टरी में मल्टी मास्टर रेप्लिकेट होता है, और ये भी एक डीएनएस से डिपेंडेंट है एक्टिव डायरेक्टरी में। ठीक है, अगर आपको अपना खुद का डीएनएस, लाइक अपने मशीन का डीएनएस या लोकल डीएनएस सर्च करना है, तो आप ip config स्पेस स्लैश ऑल सर्च करो और आप अपना लोकल डीएनएस है वो आपको पता लग जाएगा। तो हमने इस छोटी सी वीडियो में क्या सीखा कि डीएनएस टू आईपी ट्रांसलेट करता है, एसआरवी रिकॉर्ड्स यानी एसआरवी रिकॉर्ड्स की हेल्प लेके एक्टिव डोमेन कंट्रोलर को ढूंढने में मदद करता है। फ्लश कमांड से हम आईपी कॉन्फिग स्पेस स्लैश प्लस, इससे हम आईपी की लाइक अपने करंट लोकल डीएनएस जो भी हमारे मशीन में सेव है उसको हम हटा सकते हैं। ऑलराइट, सो तो थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो भी अब आएगी वो होगी डीएचसीपी एक्सप्लेन, यानी उसमें हम सीखेंगे कि डीएचसीपी क्या है और डीएचसीपी कैसे हमारी हेल्प करता है आईपी एड्रेसेस को समझने के लिए। So thank you for watching the video and have a great day ahead. Bye bye.